जय हिंद, वंदे मातरम। इतिहास बनाने वाले कभी दूसरों से सवाल नहीं करते और दूसरों से सवाल करने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते। अनेकों सवाल कुछ लोग अयांश के मुद्दे पे करते हैं, हर दिन करते हैं। कुछ लोग 20 सवाल लेके बैठ जाते हैं, कुछ लोग 25 सवाल लेके बैठ जाते हैं, कुछ लोग 30 सवाल लेके बैठ जाते हैं। कुछ लोग पहले बीमारी को फर्जी बोलते थे, बाद में बोलते थे बीमारी तो ठीक है, बाप फर्जी है। बाद में उनके माँ को गलत, उनके मामा को गलत, उनके पूरे परिवार वालों को गलत, जितना पत्रकार साथ दे रहा है सब गलत। पैसा बहुत सारा आ गया, कुछ लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि 200 करोड़ रुपया आ गया, कुछ लोग बोलते हैं 100 करोड़ रुपया आ गया, कुछ लोग बोलते हैं 25% कमीशन है। आप लोगों को पता है बिहार के सरकारी अस्पताल में बेड फुल हो गया और बच्चे मर रहे हैं। एक अज्ञात बीमारी है, वायरल फ्लू से जो है ना, या फीवर से जो है बच्चे मर रहे हैं। सवाल उठाइए ना, उस पर सवाल कीजिए, नीतीश कुमार से सवाल कीजिए, सरकार से, स्वास्थ्य मंत्री से, सिस्टम से, अस्पताल प्रशासन से। सवाल नहीं कर पाइएगा आप लोग। जो कमजोर होते हैं उन्हें दबाया जाता है। बाप की गलती बेटा को भुगतना पड़ता है। अगर बाप कमजोर हो तो, बाप अगर शहाबुद्दीन हो तो, शहाबुद्दीन जेल में मर गए, पता है आप लोगों को? उनका सजा भी पूरा नहीं हो पाया शहाबुद्दीन साहब का। तो सजा नहीं पूरा हो पाया तो फिर उनका सजा जो है ना, जो ओसामा साहब हैं, जो सिवान के, उनके बेटे हैं शहाबुद्दीन के, उनको दे देना चाहिए। सही है कि नहीं है? तो यहाँ पे ओसामा साहब से सवाल करने का हिम्मत और हौसला किसी को नहीं है। सिवाने के पत्रकार 20 गो सवाल हमसे किए थे, उल्टा फर्जी भी घोषित कर दिए थे हमें, लेकिन उनको हिम्मत नहीं है कि जाके ओसामा बाबू से एक सवाल करे। सिवान में ओसामा साहब से जाके एक सवाल करे, नहीं कर सकते। शहाबुद्दीन ने जो किया था उसी के बारे में ओसामा से सवाल करे, नहीं कर सकते। लेकिन आलोक सिंह के करतूत की सजा जो है अयांश को मिलेगा, और अयांश को बचाना अब मुश्किल है। हाँ, हालांकि आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, अयांश के मुद्दे पे जितना भी डोनेशन आया है ना, अगर अयांश नहीं बचेगा ना तो वो सारा पैसा जो है ना, बिहार का सबसे ट्रस्टेड जो संस्था होगा, जैसे हनुमान मंदिर है, ऐसे जो भी संस्था है, उसको दे दिया जाएगा। सारा का सारा वो संस्था को जो करना होगा करे। लोग बोलेगा गवर्नमेंट को दे देने के लिए, गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। लेकिन फिर दोबारा किसी के बच्चे के लिए कोई आवाज नहीं उठाने आएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मनीष कश्यप उन्हीं के घर रहता है दिन भर रात भर, जबकि मैं दिन भर रात भर नहीं रहता। मैं 1 बजे जाता था तो 2-3 घंटा रहता था, 4 घंटा रहता था, कभी रात 7 बज जाता था, कभी 8 बज जाता था। हालांकि ये बात सच है, लेकिन वहाँ से मुझे फ़ोन किया जाता था, बुलाया जाता था, तब मैं जाता था। और उनके परिवार वाले कम, जो डोनेशन देने आते थे वो लोग ज़्यादा बुलाते थे मुझे, क्योंकि मनीष कश्यप अगर वीडियो बना दिए तो दूर तक मैसेज जाएगा, ऐसे वैसे, इस उम्मीद से बुलाते थे। मैं जाता था। अब तो मैं जाना भी छोड़ दिया हूँ। अब मैं अयांश के घर पे जाना छोड़ दिया हूँ। मैं फिर वही जो मनीष कश्यप का पहचान था, रोड, नली गली, गरीबों की समस्या, सड़कों पे घूमना, घुमंतू भेड़िए की जैसे घूमना और आवाज़ उठाना, मैं वो करने लगा। मैं अपना काम जो करता था वो करने लगा। अब तो कम से कम आप लोग अयांश को बचाने का प्रयास कीजिए। लेकिन आप लोगों को अयांश को बचाना नहीं है। आप लोग तब तक सवाल करोगे जब तक वो बच्चा मर नहीं जाए, तब तक सवाल करोगे। हर दिन 10 नए सवाल कर देते हो। YouTube पे अयांश का नाम रख लेते हो, मेरा नाम रख लेते हो, 2-4 हजार व्यू तो ज्यादा चला ही जाता है। सही है कि नहीं है? किनके सवालों का जवाब दिया जाए? कौन कौन से सवालों का जवाब दिया जाए? किससे लड़ा जाए? हर दिन मुझे कम से कम 5-7 मैसेज आता है कि मनीष भैया ये बीमार है, वो बीमार है, ऐसे है, वैसे है। पहले मैं डाल देता था, बिना डरे समझे डाल देता था। अब डर लगता है कि कहीं मैं डाल दूँ, फिर आप लोग मैं डाल दूँ, वीडियो बना दूँ, मैं कुछ बोल दूँ, फिर डोनेशन आने लगे तो फिर आप लोग बोलिएगा कि इसमें भी 10% है।
जैसे फुलवारी शरीफ की एक बच्ची जिसका दोनों हाथ कट गया है, दोनों, मैंने उसका एड्रेस भी नहीं डाला, उसका आधार कार्ड भी था, मैं वीडियो में चाहता तो डाल सकता था, उसका मोबाइल नंबर भी उसने वीडियो में बोला था, लेकिन मोबाइल नंबर मैंने कट कर दिया, एड्रेस भी नहीं डाला। जिसको खोजना है जाके खोज के डोनेशन दे दे भाई, हमसे अब ये सब नहीं हो सकता है। क्योंकि इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया हूँ ना मैं, इतना ज़्यादा झेला हूँ ना मैं, कि अब डर लगता है किसी का मदद करने से पहले। अब कोई खून मांगता है ना, तो मुझे मन करता है कि मैं पूछ लूँ एक बार कि आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र जो है ना SP आवास से बना के भेज दीजिए, और आप अपने पिताजी का भी माताजी का भी चरित्र प्रमाण पत्र बना के भेज दीजिएगा, और आपके पास संपत्ति कितना है उस सब का कागज बना के भेज दीजिएगा, तब हम आपकी मदद करेंगे। यार ऐसे नहीं होता है ना, ऐसे नहीं होता है। इस प्रकार से मतलब कि क्या जताना चाहते हैं हम लोग, किस मानसिकता को दिखाना चाहते हैं? जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें चोर साबित करना चाहते हैं हम लोग, और जो चोरी कर रहा है, पता है एक एक सदर अस्पताल में एक एक महीना में 1-1 करोड़ रुपया की चोरी होती है, 1-1 करोड़ रुपया की। सवाल कीजिए वहां पे जाके, नहीं कीजिएगा आप। एक बैंक में चले जाइए, पता है कभी अंबानी, अडानी, पतंजलि, टाटा, बिरला, जिंदल का भी नाम रख दिया हूँ, इसलिए जिंदल का नाम रख दिया हूँ कि जिंदल कांग्रेसी है, नहीं तो लोग बोलेंगे कि भाजपा ये बिजनेसमैन को खाली टारगेट करता है मनीष कश्यप। इन लोग के अकाउंट में पैसा नहीं चोरी होता है, लेकिन गरीब के ATM से हर दिन पैसा 20,000, 25,000, 30,000 फ्रॉड होता है। मैं RBI के देख रेख में स्टेट बैंक में पैसा डाला, स्टेट बैंक से मेरा पैसा फ्रॉड हो गया, फ्रॉड का शिकार हो गया, तो उसके लिए मैं दोषी या स्टेट बैंक दोषी? लेकिन अगर मेरा 5 करोड़ रुपया फ्रॉड का शिकार हुआ तो स्टेट बैंक दोषी, लेकिन 5,000 शिकार हुआ तो स्टेट बैंक दोषी नहीं। यानी गरीब अगर सरकार के संस्थाओं के फ्रॉड का शिकार हो तो उसके लिए गरीब खुद दोषी, और अमीर अगर उस फ्रॉड का शिकार हो तो उसके लिए संस्था दोषी। इन सब चीजों पे सवाल कौन करेगा? एक एक बैंक मैनेजर, सिर्फ उनका शुरू से लेके आखिरी तक का सैलरी के हिसाब से उनका जांच हो जाए ना, तो मैं 90% बैंक मैनेजर बिहार के जो है ना सलाखों के पीछे रहेंगे। NPA बढ़ रहा है देश का, NPA मतलब ही नहीं, पता ही नहीं होगा क्या है NPA, बढ़ रहा है। गरीब टैक्स दे रहा है, कोल्हू का बैल है मिडिल क्लास, वो दिन भर पेरता है तेल, देश को चलाने का प्रयास करता है और टैक्स भरता है। अमीर लोग लोन लेके जो है बैंक पे NPA बढ़ा रहे हैं। मैनेजर साहब से सवाल होना चाहिए कि नहीं? लेकिन मैनेजर साहब से जब सवाल आप कर दीजिएगा तो मैनेजर साहब केस कर देते हैं। तो मैनेजर साहब से सवाल नहीं कीजिएगा, सवाल कीजिएगा आप मनीष कश्यप से। सवाल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं होना चाहिए, सवाल होना चाहिए, लेकिन सही सवाल होना चाहिए। सही सवाल से जो है ना देश का भी भला होगा, राज्य का भी भला होगा और गरीब लोगों का भी भला होगा। मेरा काम आपको पसंद नहीं है, नो डाउट, मत पसंद कीजिए, आप मेरा टांग मत खींचिए, आप मेरे से ज्यादा अच्छा काम करने का प्रयास कीजिए। सही है कि नहीं? मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ, रोड के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, आयांश के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, या हॉस्पिटल के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, या एजुकेशन के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, मेरा आवाज़ उठाने का तरीका गलत है, गड़बड़ है, या आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मत दबाइए, मुझे मत रोकिए, मेरा टांग पकड़ के मत खींचिए। आप मेरे से ज़्यादा अच्छे ढंग से आप खुद आवाज़ उठाइए, तब न जाके गलत तरीके से मैंने उठाया, सही तरीके से आपने उठाया, किसी के भी बात पे इफेक्ट तो हो, प्रभाव तो पड़े, बदलाव तो हो। आज के समय में पता है, मैं पटना बस स्टैंड में गया था, वीडियो बनाया, 55 लाख लोगों ने वीडियो देखा सिर्फ मेरे अकाउंट से, उसके अलावा भी बहुत सारे अकाउंट से लोगों ने वीडियो देखा। उसके बाद से पता है क्या हुआ? वहाँ पे DM साहब पहुँचे पटना के, कुछ लोगों को सस्पेंड किया उन्होंने, जाके आप बस स्टैंड में पता कीजिए, और सुव्यवस्थित किया गया। हालांकि पूरा रूप से सुव्यवस्थित नहीं हुआ है, और मैंने बस स्टैंड में जो वीडियो बनाया था वो 40-45 मिनट का वीडियो था, उसका एक पार्ट मैं डाला हूँ, दूसरा पार्ट अभी बाकी है। व्यस्त रहता हूँ, एडिट करने में थोड़ा समस्या होता है, इसलिए कभी कभी जो है वीडियो जो है 3-3 महीना बाद डाल पाता हूँ।
3-3 महीना वेटिंग में वीडियो रह जाता है, 2-2 महीना रह जाता है, 7-8 दिन तो ऐसे नॉर्मल ही रह जाता है। ये चीज़ें तो मेरे काम करने का तरीका आपको नहीं पसंद है, आप मेरे से अच्छा करने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं असफल इंजीनियर है, असफल पत्रकार है, असफल राजनेता है। हमको असफल कहने से क्या फ़ायदा? आप सफल हो जाइए ना, आप एक सफल इंजीनियर बन जाइए, ऐसा बड़ा इंजीनियर बन जाइए कि बिहार का सबसे हेड इंजीनियर बन जाइए, और आपके देखरेख में बिहार का सभी पुल पुलिया और रोड का निर्माण हो, भवन का निर्माण हो, और सभी अच्छे ढंग से निर्माण हो। सही है कि नहीं? आप असफल पत्रकार कहते हैं मुझे, मैं असफल पत्रकार हूँ आपके नज़र में, मैं मानता हूँ। आप सफल पत्रकार हो जाइए, इतना बड़ा पत्रकार हो जाइए बिहार का कि आपके एक आवाज़ पे जो है सरकार हिल जाए और गरीबों का काम हो जाए। असफल नेता कहते हैं आप मुझे, आप मुख्यमंत्री बन जाइए बिहार का और कुछ अच्छा कीजिए। सही है कि नहीं है? हम लोग युवा हैं, हम लोग एक दूसरे का टांग खींचेंगे तो काम नहीं चलेगा। हम लोगों को सीखना होगा, अपने अतीत से सीखना होगा, वर्तमान से सीखना होगा, तब जाके भविष्य हमारा अच्छा होगा। अब आयांश के घर जाने में भी मुझे डर लगता है, मैंने छोड़ दिया है, 10 दिन से आयांश के घर जाना छोड़ दिया, छोड़ ही दिया। बीच में एक दिन दिल्ली से वो आई थी तो गया था, उसके बाद से सोचा एक वीडियो बनाऊं, फिर सोचा कि छोड़ दो, क्यों बनाओ वीडियो। एक वीडियो अनेकों सवाल, किसके किसके सवालों का जवाब दिया जाएगा। कुछ लोग पहले बीमारी को फर्जी बताते थे, कुछ लोग डेथ सर्टिफिकेट मांगते हैं, दूसरे बच्चा का जन्म प्रमाण पत्र मांगते हैं, कुछ लोग उसके माँ को गाली दे देते हैं, कुछ लोग आयांश को गाली दे देते हैं, आयांश के बीमारी को गाली दे देते हैं, आयांश के पापा को गाली दे देते हैं। आयांश के पापा के बारे में तो हम लोग कहीं किसी वीडियो में हम लोग उनको डिफेंड ही नहीं कर रहे हैं, डिफेंड ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अगर गलती किया, उनको सजा हो, वो जेल में जाए। अब बताइए कि जितने भी समाजसेवी हैं बिहार के, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, जब आप लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो क्या ये पूछते हैं कि हाँ तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तुम्हारी माँ क्या करती है, तुम्हारे दादाजी क्या करते हैं, तुम्हारे परिवार पे कभी कोई केस हुआ है कि नहीं हुआ है? या आप देखते हैं कि वो आदमी बीमार है, मर रहा है, ब्लड डोनेट कर देते हैं? बताइए, पहले ये सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। एक मोहम्मद कुछ जहांगीर लिख रहा है, अभी तुम साहबुद्दीन साहब को बुरा भला क्यों बोल रहे थे? मोहम्मद जहांगीर साहब, अल्लाह ताला आपको बरकत बरसे और अल्लाह ताला आपको बुद्धि दे, और भगवान भी आपको थोड़ा बहुत बुद्धि दे कि ताकि सद्बुद्धि आए, और सद्बुद्धि आए तो पूरा वीडियो देखिए, सोचिए, समझिए, और उसके बाद से बकबकाइए। ये हिंदुस्तान है, आपके बाप का तालिबान नहीं है, समझे? बुरा मत मानिएगा, पहले पूरा वीडियो देखिए। मैं किसी धर्म के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलता हूँ, और मुझे कलाम भी पसंद है और मुझे अटल बिहारी वाजपेयी भी पसंद है। तो बातों को समझा कीजिए, और समझने के बाद जो है कमेंट किया कीजिए। बिना सोचे समझे जो है ना कमेंट कीजिएगा ना, तो आपके ऊपर भी लोग हंसेंगे, आपके मानसिकता के ऊपर भी लोग हंसेंगे, और आपके धर्म के ऊपर भी लोग हंस देंगे। तो मोहम्मद जहांगीर भाई तो हो ही नहीं सकते तुम, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ही भ्रष्ट है। साहबुद्दीन साहब को मैं बोल रहा था कि वो जेल में थे, उनको भारतीय कोर्ट ने सजा दिया था, तिहाड़ में थे, तो क्या साहबुद्दीन की गलतियों की सजा जो है साहबुद्दीन के बच्चे को दिया जाए? इसमें क्या खराब बोल दिया था मैं? मोहम्मद जहांगीर, देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं, और ऐसे अनेकों सवालों के पहाड़ों पे हम लोगों को खड़ा हो गए जो है ना अपने बातों को साबित करना पड़ता है। कभी कभी उन पहाड़ों से हमारा पाँव फिसल जाता है, चोट आती है, हमें दर्द होता है, फिर उन सवालों के पहाड़ों पे चढ़ के कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। बाकी अच्छा बनाइए बिहार को, सब लोग मिलके प्रयास करते हैं, और इसमें जहाँ तक मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे अपराधी साबित कर देने में बहुत आसान है कि 10 केस है मनीष कश्यप पे, अपराधी है, दबंग है, दबंगई करता है, गुंडाई करता है, लेकिन एगो गुंडा को गुंडा साबित कीजिएगा तो गुंडा जो है आपका पिछवाड़ा फाड़ देगा। सही है ना? इस डर से ना उसको कुछ नहीं बोलते हैं। मेरे से 20 सवाल कीजिएगा, 25 सवाल कीजिएगा, मुझे कमेंट में गाली दीजिएगा, जब मैं गाली दे दूंगा तो मेरा ऑडियो वायरल कर दीजिएगा। अरे मैं भी इंसान हूँ ना,
अगर गलती नहीं करता तो मैं भगवान नहीं बन जाता क्या? मुझे आप जाके 20 जगह, 25 जगह, 50 जगह जो है मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, मेरे घर समाज के बारे में, मेरे जाति के बारे में, मेरे धर्म के बारे में, हर चीज़ के बारे में टारगेट किया गया। जाके उल्टा सीधा लिखते हैं। विकिपीडिया पे मेरा पेज बना, कुछ लोगों ने जाके बहुत सारा एडिट कर दिया, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा उसमें एडिट करके जो है ना उसको ख़त्म ही कर दिया। लेकिन विकिपीडिया पे अभी भी मनीष कश्यप का नाम दिखा रहा है, उसको भी ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि मेरा पहचान विकिपीडिया से थोड़ी है। नहीं, मैं किसी नेता का बेटा थोड़ी हूँ कि मुंह में चमचा सोने का लेके पैदा हुआ। अभी राहुल गांधी को बेटा होगा, विकिपीडिया पर उसका नाम आ जाएगा। सैफ अली खान का बेटा तैमूर जो है ना, टट्टी करता है तो माँकने के लिए उसके पीछे माइक लगा के लोग माँकना शुरू कर देते हैं, विकिपीडिया पे आ जाएगा। बिहार का एगो युवा, साधारण परिवार का युवा, विकिपीडिया पे आया था, बहुत अच्छे ढंग से लिखा गया था, बुरा लगा आप लोगों को, हटा दिए, तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी विकिपीडिया पे हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए हटा दिया गया, ये मैं दिखाता हूँ आपको, फिलहाल देख लीजिए आप लोग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आपकी खुशी में मेरी खुशी है। ये देखिए हटा दिया गया विकिपीडिया से, चीज़ें है। लेकिन विकिपीडिया से हटवा दोगे ना आप लोग, दिल से कैसे हटवाओगे? किसी के दिल से, अगर किसी के दिल में मैं बस गया हूँ तो उससे कैसे निकालोगे? और हालांकि विकिपीडिया से हटाया गया है, फिर भी मनीष कश्यप जाके आप सर्च मारोगे ना तो बहुत सारे ऐसे साइट है जहाँ पे मेरा पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। कुछ आप लोग भी साइट बना दो, उसमें उल्टा डिटेल्स डाल दो, क्योंकि मोदी जी को भी आतंकवादी लोगों ने डाल दिया था, डाला था कि नहीं डाला? राहुल गांधी को पप्पू डाल देते हैं, तो राहुल गांधी पप्पू थोड़ी हो जाते हैं, मोदी जी आतंकवादी थोड़ी हो जाते हैं। जो राहुल गांधी है वहीं रहते हैं, जो मोदी जी है वहीं रहते हैं, तो जो मैं हूँ वहीं रहूँगा यार। जितना समय आप लोग मेरे पीछे बर्बाद करते हो ना, टांग खींचने के लिए, मेरी बुराइयों को निकालने के लिए, मेरे वीडियो को, मेरे ऑडियो क्लिप को वायरल करने के लिए, उतने में आप लोग जो है ना कुछ अच्छा करोगे ना, तो मेरा जो वीडियो ऑडियो डाल के जो है आप लोग टीआरपी चाहते हो ना, उससे ज़्यादा टीआरपी आप लोगों को मिलेगा। आके कमेंट में जो मुझे गाली लिखते हो ना, उससे अच्छा है कि आप लोग जो है अपने फेसबुक पे कुछ अच्छा लिखो। अगर मुझे 20,000 लाइक आता है ना, तो आपको 40,000 लाइक आएगा। क्या जरूरत है गाली लिखने के लिए? सुधांशु रंजन लिख रहे हैं तुम चूतिया हो। अब चूतिया का, अगर उनके नज़र में मैं चूतिया हूँ, तो फिर चूतिया का लाइव देखने वाला क्या हुआ बताइए? तो ये चीज़ें हैं। मैं चाहूँ तो अभी मतलब कि नीचे से ऊपर तक उनको खोल के रख दूंगा, लेकिन क्या जरूरत है उनसे उलझने से? मुझे क्या फ़ायदा? लोग चाहते ही हैं, कुछ लोग इसीलिए है ही कि डाइवर्ट किया जाए। अब बताइए, जिस आदमी का मैंने सच्चाई सामने लाया है, जो भ्रष्ट लोग हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट ठेकेदार हैं, जो भ्रष्ट नेता हैं, वो और उनके परिवार वाले और उनके चमचे लोग जो है कभी मुझे पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। तो वो लोग अफवाह फैलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं करोड़ों रुपया कमाया। आज एक पत्रकार गए थे मेरे घर पे, मेरा घर देख के वो चौंक गए हैं। कपड़े का घर उन्होंने दिखाया है, सब पूरा गाँव वाले से बातचीत किया है, मेरे चाचा से बातचीत किया है, दिखाया है उन्होंने। देखिए आप मुझे गलत साबित करने के लिए आप हजारों झूठ बोलते हो। मैं मानता हूँ आप मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, आप मुझे गलत साबित कर दोगे, लेकिन जिस दिन भगवान आपको गलत साबित करेंगे, कहाँ के रहोगे बताइए? एक आदमी मुझे बहुत गाली दिया, उसके बहन का ऑडियो क्लिप आया मेरे पास, चैट आया बहन का। मैंने बोला कि नहीं, ये गंदा काम मैं नहीं करूँगा। मैं लड़ूंगा तो इधर सीने से सीने टकराऊंगा, फिर वो काम नहीं करूँगा। मुझे बोला गया डाल देने के लिए। उस आदमी का पूरा 13 मिनट का ऑडियो क्लिप है मेरे पास, 8 मिनट का ऑडियो क्लिप काट के डाला गया, वहीं डाला गया जिसमें मैंने कुछ उल्टा सीधा बोला है। मैं भी डाल सकता हूँ, लेकिन नहीं डालूंगा। कुछ लोग फेसबुक पे गाली लिखते हैं, 3 दिन बाद फ़ोन करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मनीष जी हमारे गांव में ये समस्या है, आप ही कर सकते हैं, आप ही समाधान कर सकते हैं। कुछ लोग अपने समस्याओं के लिए फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं। जब मैं नहीं जा पाता हूं तो अगले दिन से फेसबुक पर गरियाना शुरू कर देते हैं।
ज़रा सोचिए कैसे काम चलेगा। कुछ लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, फेसबुक पे मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, और फ़ोन करने के बाद जो है ना अगर फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ तो फेसबुक पे गाली लिख देते हैं। एक दिन में 300 से ज़्यादा 400 से ज़्यादा फ़ोन आने लगा है। मेरे नाम के आगे मेरा मोबाइल नंबर लगा के किसी ने फेसबुक पे ग्रुप बना दिया है। कोई मेरा एंटी ही होगा, उसने मेरा नाम और बगल में मेरा मोबाइल नंबर लगा के फेसबुक पे ग्रुप बना दिया। अब क्या करूं? दिन भर फोन घन 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 बजते रहता है, दिन भर बजते रहता है। समझ में नहीं आता है करे तो करे क्या करें। मैं विधायक थोड़ी हूँ। विधायक होता तो आपका समस्या आता मेरे पास, आप फ़ोन करते, सर ये समस्या है, मैं पूछता कि कौन से अधिकारी को फ़ोन करने से आपका काम हो जाएगा, आप अधिकारी का नंबर देते, मैं फ़ोन करता, 1 मिनट में आपका समस्या का समाधान। मैं एक आम आदमी हूँ, आपके एक छोटे से भी समस्या का समाधान करने के लिए जो है ना मुझे घंटों या कई दिन या कई हफ्ता या कई महीना लग सकता है, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ। तो आपको जितना उम्मीद मेरे से है उससे ज़्यादा उम्मीद जो है आपको अपने लोकल विधायक, लोकल सांसद से होना चाहिए। और अगर मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, जवाब नहीं दे पाता हूँ, आपका काम नहीं कर पाता हूँ, तो आप मुझे गाली मत लिखो यार। एक और मनीष कश्यप को आप अपने लोकल क्षेत्र में पैदा करने का प्रयास करो। चूँकि 12 करोड़ जनसंख्या है और एक एक आदमी को हजारों समस्या है, क्या मैं समाधान कर पाऊंगा सबके समस्या का? आज मुझे छपरा के एक मेरे मित्र हैं शुभम उर्फ मोनू, फ़ोन किए कि एक मैटर है भैया, ऐसे 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 है ऐसे। मैं बोला कि हाथ जोड़ता हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि पर्सनल व्यक्ति का अगर समस्या का समाधान किया जाए तो पहले तो उससे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगना पड़ेगा ना, आचरण प्रमाण पत्र SP आवास से, तब ना उसके समस्या का। उसके साथ साथ उसके माता पिता का भी आचरण प्रमाण पत्र, उसके बच्चे का भी आचरण प्रमाण पत्र, तब न जाके कुछ कर पाएंगे। जाति के नाम से मुझे गाली दिया गया है, जाति के नाम से मुझे गाली दिया गया है, लेकिन जबकि मेरे भी जाति के लोग जानते हैं कि मैं जातिवादी नहीं हूँ, जाति वाला काम नहीं करता, सबको पता है। मधुबनी कांड मेरे जाति के लोग नहीं थे, अयांश मेरे जाति का नहीं है, वो यादव है। जो रमौली में घर बनवाया वो भी मेरे जाति के नहीं है। जो झारखंड के मुख्यमंत्री आवास के सामने जो बच्चे धरना पे बैठे थे उनके लिए आवाज़ उठाया, वो भी मेरे जाति के नहीं थे। जो पटना के अस्पताल में एक डेड बॉडी को अस्पताल नहीं दे रहा था, जमुई के थे जादव जी लोग, 4,20,000 रुपया कर्जा लेके आए थे वो लोग, फिर भी उनका भाई नहीं बच पाया, उनके लिए मैंने 11,000 रुपये पेमेंट किया। वो मेरे जाति के नहीं थे, ना ही मेरे क्षेत्र के थे, ना ही मेरे जिला के थे। तो सबको पता है, शुरू से लेके अभी तक निकाल के आप मेरा इतिहास देख लीजिए। IJIMS में जो मैंने ब्लड डोनेट किया वो पासवान जी थे। जो पकड़ी बैंक में मैंने जिसके लिए आवाज़ उठाया वो एक गुप्ता जी थे, एक पासवान जी थे। ऐसे अनेकों काम है, ऐसा नहीं है एक दो मैं काम, मुझे जितना याद आ रहा है उतना मैं गिना रहा हूँ, अनेकों काम है, आप लोग देख सकते हैं। कमेंट में 90% लोग जो है ना नंबर मांगते हैं, मोबाइल नंबर मांगते हैं। क्या करूँ? फ़ोन पे बात करूँ, वीडियो बनाऊँ, सड़कों पे घूमूँ, गाड़ी चलाऊँ, वीडियो एडिट करूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आता। अपने लोग नाराज़ हो जाते हैं कि हाँ आप फ़ोन नहीं उठाते हैं, फ़ोन नहीं करते हैं, क्या किया जाए समझ में नहीं आता। लेकिन चलिए, इन सभी नाराज़गी के बीच और आप सभी के सवालों के बीच फिर भी खड़ा होकर कुछ अच्छा करने का प्रयास करूंगा। और मेरी लड़ाई सिस्टम से है, ना कि सरकार से है, ना कि किसी नेता से, और सिस्टम से लड़ता रहूंगा और हमेशा लड़ता रहूंगा। गरीब लोगों के लिए आवाज़ उठाना अगर गुनाह है तो ये गुनाह बार बार करूँगा। अगर आपके नज़र में मैं अपराधी हूँ तो अपराधी ही सही, लेकिन ये अपराध मुझसे होगा और मैं आवाज़ उठाऊँगा। अगर किसी का जान बचाना कुछ लोगों के नज़र में TRP का खेल है तो आप जो समझे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम करूँगा बस।
लेकिन करता रहूँगा। उम्मीद है कि कुछ और लोग मेरी बातों को समझेंगे, कुछ और लोग आगे आएंगे और कुछ और लोग नया बिहार बनाने के लिए लगातार प्रयास नए तरीके से करेंगे। इससे ज़्यादा बस सर दर्द कर रहा है मेरा। मैंने आज तेल लगाया है यहाँ पे पूरा, क्योंकि गांधी मैदान में मैं गया था, वहाँ पे ज़ोर से बारिश आया, इंटरव्यू चल रहा था और भीग गया। भीगे हुए कपड़े पहन के जो है गाड़ी चला के मैं खुद आया, और समय आज लाइव आने का था तो मैं लाइव आया। बस एक और विनती आप लोगों से कर रहा हूँ कि झारखंड में मंदिरों पे ताला लगा हुआ है। हिंदुवादी पार्टी के हिंदुवादी कार्यकर्ताओं से मैं खासकर विनती कर रहा हूँ, दूसरे धर्म के लोगों को गाली देने की ज़रूरत नहीं है, हमें सांप्रदायिक बातें करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने बातों को अच्छे ढंग से रख सकते हैं और लोग समझ भी सकते हैं। मंदिरों में ताला है और उस ताले के वजह से जो है हर जाति के लोग प्रभावित हैं। गुप्ता जी लोगों का दुकान है मंदिर के बाहर, तो जादव जी लोगों का दूध के वजह से पेड़ा बनता है मंदिर में, मंदिर के दुकानों में, और भी हर एक जाति के लोगों का दुकान है। कुशवाहा जी लोगों का जो है सब्जी का दुकान है, सब्जी जाता है वहाँ पे। पंडित जी लोग जो है मंदिर के अंदर पूजा कराते हैं। तो एक एक बड़ा धार्मिक स्थल के वजह से जो है ना 1-1 लाख लोग प्रभावित हैं। प्रत्यक्ष रूप से 10,000 लोगों का परिवार प्रभावित है और अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख लोग प्रभावित हैं। 1-1 लाख लोग। तो हो सके तो आवाज़ उठाइए, और अगर आवाज़ नहीं उठाइएगा तो फिर वो लोगों का जो है ना रोजी रोटी नहीं चल पाएगा। क्योंकि मैं कल गया था रजरप्पा मंदिर से 600-700 मीटर पहले गरीब परिवार के बच्चे, भैया हमारे दुकान से सामान ले लीजिएगा, भैया हमारे दुकान से सामान लीजिएगा, रोकने लगे हमें। वहाँ पे गया, फोटो खींचने वाले बहुत सारे, बात किया बहुत सारे लोगों से, पता चला सब लोग परेशान हैं। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, मेरी बातें गलत लगे तो गाली लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, क्योंकि मैं उतना कमेंट देख भी नहीं पाता हूँ। मेरा टांग मत खींचे, हो सके तो मेरा हाथ पकड़ के खींचने का प्रयास करें। और अगर मेरा हाथ पकड़ के खींचने में आपको अगर किसी बात का शर्म है और कहीं दिक्कत हो रहा है, तो किसी दूसरे आदमी का, आपके लोकल क्षेत्र में कोई भी समाज से भी अच्छा काम कर रहा है तो उसका हाथ पकड़ के खींच के आगे बढ़ाएं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूरा देश आगे जाएगा और पूरे देश के गरीब लोगों का फ़ायदा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करके कुछ लोगों तक पहुंचाएं, नहीं अच्छा लगे तो पेज को अनफॉलो कर सकते हैं, लेकिन अच्छा लगेगा तो पेज को फॉलो कीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है सस्तक न्यूज़ के नाम से, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। बस यही आप लोगों से विनती है। बाकी सभी लोग आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, और सभी को शुभ रात्रि। जय हिंद।